अमेरिका एक अंतरिक्ष बेस स्थापित करेगा, लेकिन स्पेस में नहीं बल्कि चंद्रमा की सतह पर। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक नया रोड मैप जारी किया गया है, जिस रोड मैप में बताया गया है कि अमेरिका यानी नासा का लॉन्ग टर्म गोल चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष बेस स्थापित करना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे रोड मैप में आर्टेमिस मिशन का भी जिक्र किया गया है, तो उस पर भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो खबर यहां पर अगर आप देखें तो खबर हमारी यही है कि नासा की तरफ से, नासा यानी कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, उनकी तरफ से आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर एक स्थायी बेस, एक परमानेंट बेस स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इसको लेकर के नासा की तरफ से पिछले अगले एक दशक में यानी कि अगले 10 सालों में अमेरिका का क्या प्लान रहने वाला है, उसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है लूनर एक्सप्लोरेशन रोड मैप। लूनर एक्सप्लोरेशन रोड मैप जो है वो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। इस योजना का उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक एक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने की क्षमता स्थापित करना है। और इसी बीच आर्टेमिस मिशन जो है, यानी कि आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है, आर्टेमिस मिशन का पार्ट 2 जो है, वो जल्द ही अमेरिका द्वारा यानी कि नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, तो इनको थोड़ा सा हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स को आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, आपकी बेस को मजबूत किया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स को भी हम कवर करेंगे और मेंस को भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर का भी 2 साल तक का फ्री एक्सेस इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। और 10 प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी जो हैं वो आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे, और वो भी बहुत मिनिमम प्राइस पर। कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमम है, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि प्राइस थोड़ा सा और कम होना चाहिए, प्राइस और मिनिमम होना चाहिए, तो ये कोड आपके सामने मौजूद है। कोड आप लिख सकते हैं AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में कोड का इस्तेमाल करिएगा, और कोड का इस्तेमाल करके आप और ज्यादा डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पर प्राप्त कर पाएंगे। तो एक अच्छा मौका यहां पर आपके पास मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में सारी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप इस पूरे कोर्स में EMI की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। EMI यानी कि हर महीने आप कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स अलग अलग माध्यमों में मौजूद है, हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश माध्यम में है, और इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा नोट करके रखिए, 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं और इस पूरी खबर की डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो आर्टेमिस मिशन को लेकर के है। तो हमने देखा कि जल्द ही नासा की तरफ से आर्टेमिस मिशन का पार्ट 2 जो है वो लॉन्च किया जाने वाला है। आर्टेमिस मिशन 2 जो है वो संभवतः इसी सप्ताह लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा। तो याद रखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो नासा के लिए होने वाली है, क्योंकि अपोलो मिशन के बाद से नासा ने अभी तक किसी भी व्यक्ति को चंद्रमा की सतह पर नहीं उतारा है। तो इसीलिए जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 लोगों को, 4 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की सतह पर लेकर के जाएगा, चंद्रमा पर लेकर के जाएगा। 50 वर्षों से अधिक समय के बाद मानव की चंद्रमा के पास वापसी का ये संकेत यहां पर आप मान सकते हैं। हमने देखा था कि अपोलो मिशन के बाद से अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है वो चंद्रमा के आसपास नहीं गया है। अपोलो मिशन से ये कैसे अलग है, थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अपोलो कार्यक्रम जो था वो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा की तरफ से 1969 से 1972 के बीच चलाया गया था, जहां पर अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसने लगभग 12 लोगों को चंद्रमा की सतह पर भेजा था, चंद्रमा पर जो है भेजा था, लगभग 12 लोगों को भेजा गया था। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्टेमिस मिशन और अपोलो मिशन में क्या डिफरेंस है? तो दोनों मिशंस के डिफरेंस अगर आप देखने की कोशिश करें, डिफरेंस बेसिकली आपका इतना सा है कि आपका जो अपोलो मिशन था उसका उद्देश्य चंद्रमा पर कोई परमानेंट बेस स्थापित करना नहीं था। अपोलो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनको एक बार चंद्रमा पर लेकर के जाया जाए, उनको एक बार लूनर सरफेस पर लेकर के जाया जाए, और वहीं पर उनको रखा, वहां से फिर उनको वापस ले आया जाए। तो बहुत परमानेंट मिशन ये नहीं था। परमानेंट मिशन आपका आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस मिशन का ये उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों को यहां से लेकर के जाया जाए और फिर वहां पर उनको रखा भी जाए, वहां पर उनका परमानेंट बेस भी स्थापित किया जाए। ये है आपका आर्टेमिस मिशन। तो दोनों में आपका दीर्घकालिक उपस्थिति का जो एलिमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस का जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट दोनों मिशंस को अलग बनाता है। तो ये हमने आर्टेमिस मिशन की बात की। इसके अलावा आपका चंद्रमा पर स्थायी आधार के लिए क्या क्या प्लान यहां पर बनाए गए हैं,
तो नासा का लक्ष्य है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको पता है ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसी की तरह चंद्रमा पर भी एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित की जाए, ताकि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है और हमारे जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है वो हम अपने चंद्रमा से लॉन्च कर सकें। इसके अलावा इसके लिए क्या क्या आवश्यक होगा, इसके लिए हमको जो है बहुत सारे मिशन लॉन्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको चंद्रमा पर बेस स्थापित करना है तो आप एक ही कंपोनेंट का इस्तेमाल करके बेस स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे मशीनों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे कंपोनेंट आपको चाहिए होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो केवल एक मिशन से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे मिशन लॉन्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी, इंसानों की आपको जरूरत पड़ेगी, रोबोट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, उपकरणों की आपको जरूरत पड़ेगी, ईंधन आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो ये तमाम संसाधन, ये तमाम जो आपके रिसोर्सेज हैं, इनका इस्तेमाल करके हम जो है ऐसे आवास बना पाएंगे जो कि लंबे समय तक मानव को वहां पर जीवित रखने में सक्षम होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नासा अगर चंद्रमा पर अपना एक परमानेंट बेस स्थापित करना चाहता है तो इन तमाम चीजों की जरूरत जो है वो हमको यहाँ पर होने वाली है। अब आर्टेमिस कार्यक्रम की क्या प्रगति रही है अब तक, थोड़ा सा उसको समझने की हम कोशिश करें। हमने देखा कि ये सेकंड पार्ट उसका लॉन्च होने वाला है, तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या था वो अगर आप देखें, फर्स्ट पार्ट आपका आर्टेमिस मिशन का 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसमें बिना क्रू, अनक्रू मिशन था। ये अनक्रू मिशन का मतलब ये कि जैसे जो वर्तमान मिशन है उसमें 4 इंसानों को भेजा जा रहा है, उसमें एक भी इंसान मौजूद नहीं था, तो अनक्रूड मिशन था। ये अनक्रूड मिशन था। ओरायन यान आप याद रख सकते हैं, ओरायन यान ने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। तो अब ये पहला मिशन था आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 2 जो है वो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जहां पर 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके अलावा आपका अगला जो परीक्षण मिशन है, इसके अगले जो मिशन है वो 2028 में प्रस्तावित है, जहां पर चंद्रमा की सतह पर लोगों को लैंड कराने की योजना है। याद रखिएगा, जो आर्टेमिस 2 मिशन है उसमें लोग लैंड नहीं करेंगे, वो चंद्रमा के आसपास जाएंगे, केवल लैंड करने की जो योजना है वो 2028 में, जो आर्टेमिस अगले आर्टेमिस होने वाला है उस मिशन में की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है, आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, आर्टेमिस 2 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा कराकर वापस लाएगा। तीसरा ऑप्शन है, आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक रूप से चंद्रमा पर झंडा फहराना है, जैसा कि अपोलो मिशन में था। और ऑप्शन डी है, आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा पर स्थायी आधार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आर्टेमिस मिशन को लेकर के जो 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।